हेलो दोस्तों, मैं सलीम पठान फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके यूट्यूब चैनल डेरविन थॉट्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कविता जो मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। दोस्तों, इस कविता में एक मिडिल क्लास पति और पत्नी के बीच की सारी बातें हैं। एक मिडिल क्लास पति और पत्नी किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनके जीवन में कैसे कैसी बाधाएं भी आती है। दोस्तों, हर एक मध्यम वर्ग के पति और पत्नी के बीच में होने वाली नोकझोंक, दलीलें, संवेदना और प्रेम को दर्शाती हुई ये कविता मैंने अपनी वाइफ अफसाना को इम्प्रेस करने के लिए याद की थी। मुझे लगा कि ये कविता आपको भी बहुत ही पसंद आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कविता आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए दोस्तों, ये बेहतरीन कविता मैं आपको भी सुनाता हूँ। हमारे घर देर से पहुँचने पर बीवी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात होने वाली है शुरू। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, उन्होंने हमारी बीवी को नहीं देखा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, उन्होंने हमारी बीवी को नहीं देखा है। बदलते हर मौसम का अंदाज तो उसके चेहरे से लग जाता है और आने वाले तूफान का अंदेशा तो उसकी आंखों से ही चल जाता है। उस वक्त भी आंखों से कुछ ऐसे ही संकेत उभर कर सामने आ रहे थे और हम बचने के लिए बहानों की छतरी लगा रहे थे, पर हवा के थपेड़े छतरी को तार तार कर रहे थे, हम पर चौतरफा वार कर रहे थे। बिजली अचानक जोर से कड़की, कौन थी वो लड़की? बिजली अचानक जोर से कड़की, कौन थी वो लड़की? हमने कहा लड़की कौन सी लड़की? बताया तो काम ज़्यादा है, ऑफिस में ओवर टाइम आया है। बीबी बोली अच्छा, तो कितने पैसे मिल जाएंगे इस ओवर टाइम के? क्या रेट है वहाँ तुम्हारे वर्किंग क्राइम के? उस पैसों से हमें एक आदमी साड़ी दिलवाओ या फिर कोई और नया बहाना बताओ। अरे हमने कहा है हकीकत है, बहाना नहीं। बीबी बोली जाने दो कि इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं। बीबी बोली जाने दो कि इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। अरे हमने कहा तनख्वाह खत्म हुए तो हफ्ता बीत गया, पैसों का कटोरा तो कब का रिद गया। अब घमंड घटाए तो एक बात बताए, ले दे के रह जाता है सिनेमा। आज कौन सा टॉकीज घूम लिया, बच्चों की किस फरमाइश का खून किया? आज कौन सा टॉकीज घूम लिया, बच्चों की किस फरमाइश का खून किया? मैंने कहा माना के देर ज्यादा हो गई, पर इतनी भी नहीं कि बात का बतंगड़ बनाओ। एक छोटे से अपराध पर दाना पानी लेके चढ़ जाओ। अरे मैं तुम्हारे और बच्चों के ख्वाब सजाने की ही सजा पा रहा हूँ, और जिस देर को आने को तुम मेरी अय्याशी समझ रही हो, मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूँ। मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूँ। पूरा महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाकर ये आज का दिन आया है। लेके आया हूँ तुम्हारे लिए दवाई और बच्चों के लिए किताब, और तुम समझ रही हो होटल, लड़की, ताज, शराब। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी कि माफ करो हमने बेकार तुम पर शक किया। पर कैसे बताए हफ्ता हमने कैसे जिया। तुम्हारा देर से आना एक बवाल उठा रहा था, मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था। हमारे चारों ओर बनने लगा था कम कमा का दबाव, गजब था बादलों का जमाव। पत्नी बोली इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। भौतिकता ने भावना के पर अभी इतने नहीं छुए हैं। अरे हम झील लेंगे थोड़े से अभाव में, पर जान बाकी है दिल के भाव में। ये कहकर वो गले से लग गई। उसकी एक आंख दवाई और दूसरी आंख किताब पर थी। मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे। बारिश पूरे शबाब पर थी, पूरे शबाब पर थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी एक कविता कहने की कोशिश भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं हमारे इस चैनल पर हमेशा ऐसी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ ऐसा लाऊं जो आपको बिल्कुल पसंद आए। दोस्तों, ऐसे और बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और दोस्तों, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मैं सलीम पठान तब तक आपकी इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।